Once again, welcome back, my dear student of standard 7th, and today we will discuss question answer of chapter number 9, India's social life. So friends, we had seen the chapter. हम लोगों ने चैप्टर देखा था. चैप्टर में हमने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया था. एक क्विक हाईलाइट कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. इंडिया मतलब इस ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब बना हुआ है. एंड इसमें बहुत बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं. बट सिंस तो भी हम लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा. फिर हम लोगों ने शुरुआत की थी इंडिया में वेस्ट इंडिया से. वेस्ट इंडिया में हमने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मतलब बेसिकली ये 3 स्टेट कवर अप किए थे. ओके, यहाँ के जो लोग हैं वो यूजुअली गुजरात की स्पेशली बात करें तो वेजिटेरियन है. एंड देर आर सर्टन पीपल जो नॉन वेज भी खाते हैं. दाल बाटी ऑफ कोर्स राजस्थान की बहुत फेमस है. एंड देन हम लोगों ने गुजराती में काठियावाड़ी डिश के बारे में बात की थी. ओके, टॉकिंग अबाउट ड्रेस, तो यहाँ पे यूजुअली फीमेल्स तो साड़ी पहनती हैं एंड मेंस धोती झब्बा, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल के ज़माने में यूजुअली हम लोग जो जेंट्स होते हैं वो पैंट शर्ट टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं. जैसे मैंने भी ये टी शर्ट पहनी है. एंड फीमेल जो है वो भी सलवार कमीज एंड टी शर्ट जीन्स ये वो भी कॉमनली पहनती हैं. तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी. टॉकिंग अबाउट रेजिडेंस, उनके घर जो होते हैं अभी फ्लैट रूप के होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं. एज सच यहाँ पे कोई ज़्यादा बरसात नहीं होती है. एंड यूजुअली मिट्टी के जो पुराने घर थे अब तो वो मतलब कहीं हिली एरियाज या आदिवासी एरियाज में देखने को मिलते हैं. अदरवाइज ब्रिक स्टोन और सीमेंट से ही यूजुअली घर बनते हैं. टॉकिंग अबाउट राजस्थान, राजस्थानी लैंग्वेज एंड मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है. गुजरात में भी गुजराती लैंग्वेज बोलती हैं. गुजरात के अंदर भी सुरती, कच्छी, है ना, काठियावाड़ी गुजराती भी बोली जाती है. अपार्ट फ्रॉम इट महाराष्ट्र में भी मराठी लैंग्वेज एंड कोंकणी लैंग्वेज भी बोली जाती है. वेल, टॉकिंग अबाउट आजकल मॉडर्न एज में सिटीज़ में यूजुअली हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट गुजरात, तो रास गरबा इसका सबसे फेमस फेस्टिवल है ना. एंड जो रास गरबा के अलावा लावनी जो है वो महाराष्ट्र का फेवरेट है. घूमर जो है वो राजस्थान का फेमस है. गणेश चतुर्थी भी यूजुअली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है. सो टॉकिंग अबाउट, फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया में गए थे. नॉर्थ इंडिया में पंजाब दी लस्सी हमने देखी थी. ओके, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. ओके, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था. एंड यूजुअली पंजाबी लोगों की, कश्मीरी लोगों की अपनी अपनी वेशभूषा होती हैं. वो लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं. वेल, वहाँ पे जो घर होते हैं स्पेशली इन जम्मू कश्मीर जहाँ पे हिली एरियाज हैं एंड स्नोफॉल होती है, उनके घर के जो रूफ्स होते हैं वो स्लांटिंग होते हैं. स्लांटिंग इसलिए होते हैं ताकि उस पर बर्फ़ ना जमे एंड बर्फ़ अगर गिर जाए तो वो स्लाइड करके नीचे चले जाए. वैसे पंजाब एंड हरियाणा में फीमेल सलवार कमीज पहनती हैं. ओके, एंड यूजुअली टॉकिंग अबाउट द स्टेट उत्तर प्रदेश, दे यूज टू वेयर द साड़ी ओनली. ओके, कश्मीर के बारे में हमने ये देखा था कि वहाँ पे जो लेक्स हैं वहाँ पे हाउस बोट भी होती हैं जिसको हम लोग शिकारास कहते हैं. एंड कश्मीर में कश्मीरी उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है. पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है. ओके, राजस्थान में भी टॉकिंग अबाउट उनकी भी ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ये भी उनकी लैंग्वेज के फॉर्म होते हैं. वेल, फेस्टिवल तो यहाँ पर भी मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं. बैसाखी जो है पंजाबियों का मेन फेस्टिवल है. एंड होली, दशहरा, दिवाली सब लोग बहुत ही चाव से सेलिब्रेट करते हैं. फिर हम लोग गए थे साउथ इंडिया, है ना. अच्छा फ्रेंड्स, साउथ इंडिया की बात करें तो सारे स्टेट्स लगभग सी कोस्ट को टच करते हैं. ओनली वन स्टेट डेट इज़ द तेलंगाना, जो लैंडलॉक स्टेट है. लैंडलॉक स्टेट मतलब लैंडलॉक स्टेट मतलब जिसके चारों तरफ मतलब एक तरह से देखने जाएँ तो स्टेट ही स्टेट है, कहीं पे भी उसकी बाउंड्री सी कोस्ट को टच नहीं करती है. अपार्ट फ्रॉम इट
कर्नाटक जहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, इसके अलावा केरला जहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है एंड अपार्ट फ्रॉम इट देर आर 2 आइलैंड्स ऑल्सो विच आर लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में पड़ता है एंड बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही ज़्यादा बरसात भी होती है और क्लाइमेट बहुत ही मतलब हार्श होता है। इमेजिन करो अगस्त महीने में कैसे गर्मी भी लगती थी और बरसात भी आती थी, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ के लोग क्या होते हैं, धोती पहनते हैं, ओके। बनाना लीफ पे खाना खाते हैं, इडली डोसा वड़ा मेंदू वड़ा ये सब उनकी फेवरेट डिशेज हैं। बनाना के लीफ पे लोग खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, जबकि वेस्ट इंडिया में ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं एंड नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज़ करते हैं। एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो इतना सब कुछ हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। टॉकिंग अबाउट इनके अलग अलग डांस फॉर्म भी है, कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है। ओनम पोंगल ये लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फार्मिंग एंड फिशिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। फिर हम लोग ईस्ट इंडिया में गए थे। सो ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में भी यूजुअली बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। एंड इवन आसाम की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें तो हर साल फ्लड आता है। सबसे मेन स्टेट यहाँ पर उड़ीसा है जिसमें उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। वेस्ट बंगाल है जहाँ पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। बंगाल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत मेन फेस्टिवल है, ओके। यहाँ का संदेश जो है वो सबसे मेन स्वीट है। बाकी मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, आसाम में आसामी, ओके। सब अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग है, इनके अलग अलग डांस फॉर्म है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया एक बहुत ही यूनाइटेड कंट्री है। देखा ना कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कितने अलग अलग पहनावे हैं, रहन सहन बिल्कुल अलग है, हम लोग खान पान हमारा तो बिल्कुल मतलब बहुत अलग है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया एक पावरफुल एक यूनाइटेड रहता है हमेशा। क्यों? सिंस वी आर अ इंडियन, ओके। एंड यही चीज़ हमको सबसे प्रोग्रेसिव रखती है। सो फ्रेंड्स, ये तो एक शॉर्ट समरी थी जो मैं समझा कि आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सिंस इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखो 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 क्वेश्चन आंसर आर देयर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो गोइंग फॉर द नहीं ओके। So let me read the first question for you and then I'm going to discuss its answer also. So your question is what is the staple diet of the people of South India? तो साउथ इंडिया के लोगों की स्टेपल डाइट क्या है, वो कौन सा फूड खाते हैं, ओके। सो आंसर इज देयर ओनली फॉर 3 पॉइंट्स, क्योंकि वो लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट किडिंग। एंड द पॉइंट नंबर 1, द पीपल ऑफ साउथ इंडिया टेक फूड लाइक राइस, इडली, डोसा एक्सेट्रा विच आर मेड अप ऑफ राइस। साउथ इंडिया जो है ना वो राइस डोमिनेंट एरिया है। वहाँ पे जितनी भी डिशेज बनती हैं वो बेसिकली राइस की बनती हैं, है ना। तो राइस से क्या बनता है, एक तो हम लोग राइस जो नॉर्मली बॉईल करके खाते हैं, दाल में खाते हैं, कुछ लोग सब्जी में खाते हैं। एंड इडली डोसा तो क्या पूछना, बराबर मेरा भी अभी मन हो रहा है। एनी हाउ चलो आगे बढ़ते हैं। Beside this, they use सांभर, वड़ा, चटनी, पल्सेस, कोकोनट, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा एज फूड। मतलब ये लोग अपने साथ जो दाल बनाते हैं उसको हम लोग सांभर कहते हैं। एंड इसका भी एक यूनिक टेस्ट होता है। वड़ा, ठीक है। कोकोनट की चटनी भी बनाते हैं ये लोग, पल्सेस का तो यूज़ करते ही हैं। फिश का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नॉन वेज लोग होते हैं। एंड वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सब ये लोग खाने में रखते हैं। हियर कॉफ़ी इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी ग्रो होती है, तो ये लोग कॉफ़ी के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वेल कॉफ़ी अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट कर देती है, ओके। बट समहाउ चाय एंड कॉफ़ी की बात करें तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो बॉडी के लिए मेडिसिनल काम करती है,
अगर उसको हम लोग दिन में ज़्यादा कंज्यूम करें तो फिर हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इट्स जस्ट लाइक अ वाइन, है ना। कोई अगर बहुत ठंडी जगह पे रहता है और वो अगर हाफ एन ग्लास ड्रिंक करता है देन इट्स अ मेडिसिनल, लेकिन अगर वो 3-4 बोतल गड़क जाएगा तो फिर वो पक्का हॉस्पिटलाइज ही होगा। ठीक है, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वो फिर शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इट इज़ क्वाइट गुड कि अगर आप लोग वेजिटेरियन ही रहो, क्योंकि वेजिटेरियन खाना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ हाउसेस आर देयर इन नॉर्थ इंडिया। तो अभी हमको ये पूछा गया है कि नॉर्थ इंडिया में हाउसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं कैसे होते हैं। आंसर, पॉइंट नंबर 1, इन नॉर्दर्न इंडिया हाउसेस आर मेड ऑफ मड, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट एंड हैव टेरेस। तो पहली बात तो यहाँ पर जो घर बनते हैं नॉर्थ इंडिया में वो मिट्टी उसमें लीपी जाती है, ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन्स भी। अगर आप राजस्थान में जाओ तो लोग बड़े बड़े स्टोन्स की दीवारें ही बनाते हैं, ईंटों पे पैसा वेस्ट क्यों करना। ओके, दिस इज समथिंग लाइक देयर मेंटेलिटीज। एंड सीमेंट का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टोन्स को आपस में कनेक्ट करना है तो। एंड इनके घरों के ऊपर एक टेरेस होती है, टेरेस पे वो लोग गोबर पाते हैं और वो गोसे बनाते हैं जिसका वो ठंडी में यूज़ करते हैं। एनी हाउ, ये गाँव की बात है, शहरों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। ये तो कॉमनली नॉर्थ इंडिया में देखा गया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है एंड स्नोफॉल भी होती है। तो वहाँ पे हमारे जो रूप्स होंगे ना, वो जो टेरेस होंगे वो फ्लैट नहीं हो सकते। तो वो कैसे हो सकते हैं, लेट्स सी। इन द कोल्ड माउंटेनस एरिया देर आर वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। तो वहाँ के जो घर होते हैं ना वो लकड़ी से बने हुए होते हैं, वुडन के। एंड उनके जो घर के छत होते हैं वो स्लोपिंग एंगल के होते हैं। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा है, मतलब लेक्चर के बीच में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एनी हाउ चलो आगे बढ़ते हैं। सो या तो फिर ऐसे भी हो सकते हैं। वेल ये लोग स्लोपिंग रूफ्स क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर टेरिस फ्लैट होगी और उस पर बर्फ़ जमेगी तो इतना ही पॉसिबल छत पे वजन बढ़ेगा, एंड अगर छत कमज़ोर हो तो गिर भी सकती है। लेकिन अगर आपकी टेरिस ऐसी मतलब ऐसी है तो स्लोपिंग वे में तो जो स्नो होगा वो स्किड करके स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा और आपके छत पे भी कुछ जमा नहीं होगा। सो बेसिकली यही रीज़न है कि वो लोग लकड़ी के घर रखते हैं, क्योंकि लकड़ी के घरों में यूजुअली ज़्यादा मतलब ठंड थोड़ी कम लगती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3, पीपल इन दाल लेक इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट नोन एज शिकारा। सो अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो होती है दाल लेक है, एंड दाल लेक में कुछ बोट्स हैं और वो बोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो जैसे हमको एक हाउस वाली फीलिंग देती हैं, एंड इसे हम लोग हाउस बोट ही कहते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इसे कहेंगे शिकारा। ठीक है, मिशन कश्मीर मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है सोचो के झीलों का शहर हो, है ना, तो उसमें शिकारास दिखाई जाती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द विच टाइप ऑफ ड्रेस डू द पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर। तो जो वेस्ट इंडिया के लोग हैं, ठीक है, वेस्ट इंडिया में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट आते हैं, तो वो लोग क्या पहनते हैं। वेल लेट्स सी क्या पहनते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो इस आंसर को मैंने क्या किया है, 4 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पॉइंट नंबर 1 आपको बताएगा गुजरात में लोग क्या पहनते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको ये सजेस्ट करेगा राजस्थान में लोग क्या पहनते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपको ये बताएगा कि महाराष्ट्र में लोगों का पहनावा क्या होता है। एंड पॉइंट नंबर 4, इन तीनों स्टेटों में जो आजकल की जनरेशन है जो शहरों में रहते हैं ये क्या कॉमनली क्या पहनते हैं आजकल के हिसाब से। तो ये 4 पॉइंट्स वाला आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। सो लेट्स बिगिन। इन गुजरात मेल वेयर धोती एंड झब्बो एंड कुर्ता। ठीक है, कुर्ता पहनते हैं, झब्बा पहनते हैं और धोती पहनते हैं मेल्स यूजुअली गुजरात में। फीमेल वेयर साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। ठीक है, रामलीला मूवी है रणवीर कपूर की, उसमें आप देख सकते हो कि रणवीर कपूर ने गुजरात के अटायर के कपड़े पहने हुए हैं, एंड दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो देयर जो
दिखाती है कि वहाँ गुजरात में फीमेल्स कैसे कपड़े पहनती हैं। ओके, इसके अलावा देर आर सर्टेन आदिवासी ग्रुप्स ऑल्सो एंड ट्राइबल पीपल्स, जिनके अलग अलग पहनावा और वेशभूषा होती है, तो हम लोग सबको तो इंक्लूड कर नहीं सकते। नाउ टॉकिंग अबाउट इन राजस्थान, मेल्स वेयर धोती एंड अंगारकू, ठीक है, उनके ऊपर जो पहनते हैं उसको अंगारकू कहते हैं। एंड फीमेल वेयर कलरफुल घाघरास विद अ वेस्ट लेंथ ब्लाउज, ठीक है, वेस्ट के लेंथ तक वो ब्लाउज पहनती हैं और नीचे घाघरा होता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट वो लोग इतने कलरफुल कपड़े क्यों पहनते हैं, मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है। एज यू नो क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, रेगिस्तान है, पर्वत है, तो ज़िंदगी मतलब बहुत ही बोरिंग हो जाती है। सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग वो लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ऑरेंज, ठीक है, बिल्कुल पोपटे कलर के। एंड मतलब हमारा अटेंशन तुरंत वहाँ पे आ रहा है, इसलिए उसको कलरफुल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सच में कलरफुल कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। नाउ नंबर 3, इन महाराष्ट्र मेल पुट ऑन धोती पहरन एंड कैप, है ना। महाराष्ट्र लोगों की अब देखना अन्ना हजारे, या अगर आप याद करो तो उनकी एक पर्टिकुलर कैप होती है पहनने की, तो वो उनकी मतलब क्या बोलते हैं, उनका ट्रेडिशनल मार्क है ऑन देयर हेड। फीमेल पुट ऑन साड़ी, फीमेल्स की जो साड़ी पहनने का तरीका होता है वो मराठी स्टाइल की साड़ी पहनती हैं। एंड गुजराती फीमेल्स की भी एक अलग पैटर्न होता है साड़ी पहनने का। तो साड़ी तो मतलब सब जगह कॉमन ही है, लेकिन हम रहते हैं 21st सेंचुरी में, और यूजुअली इन स्टेटों की 35 to 40% पॉपुलेशन अभी शहरों में रहती है। तो ये लोग क्या पहनते हैं, ऑल्दो टुडे मेल्स आर वेयरिंग पैंट एंड शर्ट, टी शर्ट, है ना, मतलब आजकल के जो मेल्स हैं पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, इवन जीन्स भी पहनते हैं। फीमेल्स आर सीन इन वेयरिंग द ड्रेसेज एंड जीन्स, एंड इवन सलवार कमीज भी कॉमन ही है। So this was your answer number 3. Now let us move to the last question and the most important question of the chapter. That is, why is India? It is called the land of diversity. इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्यों कहा जाता है, ठीक है, देखते हैं। So this answer is of 5 points and 5th point तो मोर और द लेस क्वेश्चन ही है ना। आप लोग देख लो 5th पॉइंट में डेट इज वाई, बाकी सब क्वेश्चन में इंडिया इज नॉट द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो आपको नॉर्मली 4 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इंडिया बिलीव इन सेक्युलरिज्म, इंडिया हैव द लिबर्टी ऑफ फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इंडियन, सॉरी नॉट इंडिया। देखो इंडिया सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है। अब ये सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब देखो इंडिया किसी पर्टिकुलर किसी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। फॉर इंडिया ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, इंडिया के लिए सारे धर्म इक्वल हैं, जो बहुत अच्छी बात है ना। एंड इंडिया में लोगों को राइट है कि वो अपने पसंद का धर्म फॉलो कर सकते हैं। सिंस पाकिस्तान ने बोल के रखा है वी आर इस्लामिक कंट्री, तो मतलब वहाँ पे इस्लाम रिलीजन मेन माना जाएगा। एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे एंड जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हुए होने चाहिए। ओके, तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया में हम लोग सभी धर्मों को एक समान मानते हैं और एक ही नज़र से देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंडिया ऑफ डिफरेंट स्टेट डील इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस, इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं उसमें सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेजेस हैं। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और इवन स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग फ्लेवर ऑफ लैंग्वेजेस होती है। इफ़ यू सी गुजरात में सूरती लैंग्वेज, काठियावाड़ी, चरोतरी, ठीक है, सो इनके भी लैंग्वेजेस होती हैं। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, देयर आर अ डिफरेंस इन द फेस, कलर, अपीयरेंस, फूड, ड्रेस, लाइफस्टाइल, रिचुअल, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द पीपल। तो कितना डिफरेंसेस हैं, उनके फेस स्ट्रक्चर अलग हैं, उनके फेस के कलर्स अलग हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है, उनका जो गेटअप होता है वो अलग दिखता है, उनका खान पान बिल्कुल अलग है। तो इंडिया में इतने सारी अलग अलग टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं, इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है ना। से फॉर एग्जांपल बंगाल एंड गुजरात का कंपैरिजन करता हूँ। अभी देखना आप, राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट इज़ 15 दिसंबर एंड शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है एंड सुबह आई थिंक 7 बजे थोड़ा सा उजाला होता है। बट चीज़ें ऐसी नहीं है, बंगाल में तो सुबह 5 बजे ही उजाला हो जाता है
एंड यहाँ पर बंगाल में 4:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है ना। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब हमसे पहले वहाँ पे दिन और रात निकलता है। ओके, सो कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। पॉइंट नंबर 4, द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिनारियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना। हमारा पॉलिटिकल, हमारा सोशल, हमारा इकोनॉमिक सिनारियो तो पूछो ही मत, दूर दूर तक बहुत अलग है। ओके, डेट इज़ वाई इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, so this is your chapter number 7, very short and sweet. Well, I'm going to provide PDF of this chapter also. So very soon I'm going to provide chapter number 10 with its question answer. So thanks for listening and keep learning, keep watching, and bye everyone.